इंडियन स्टॉक मार्केट का 300 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग देके फिर कवर कर लेना, अगले दिन फिर मार्केट नॉर्मल ओपन होना, और आज जो लगभग निफ्टी ने ये 350 पॉइंट का जो टूटा है, और सेंसेक्स की बात करें तो करीब 1000 पॉइंट से भी ऊपर टूट गया है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 432 पॉइंट के करीब टूट के बंद हुआ है। और सबसे बड़ी जो यहाँ बिकवाली रही वो यहाँ रहा आईटी शेयरों में, और आईटी शेयर सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है, और वो कम से कम 1000 पॉइंट से 1027 पॉइंट टूट के, ये अगर बात करें परसेंटेज में तो 3.7 मानी लगभग पौने 4% तक की गिरावट आईटी सेक्टरों में देखा गया। अब बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है। जी हाँ, तो जैसा मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बनाया था कि आईटी सेक्टर जो होता है वो यूएस को डायरेक्टली एक्सपोज करता है, और कहीं ना कहीं जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आईटी कंपनियों से यूएस से लिंक्ड होती है, और इसका असर सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर पे पड़ा है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंडिया में आईटी सेक्टर टूट रहा है। अगर आज ही बात करें तो आईटी सेक्टर करीब करीब पौने 4% की गिरावट देखी गई है, और लगभग आईटी सेक्टर के अभी सारे जो स्टॉक है पिछले महीने दोबारा से टूट के ये लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास आ गए हैं। जैसा कि बताया यूएस मार्केट का रिएक्शन इंडियन मार्केट। अब हम बात करेंगे कि क्या यूएस मार्केट को इंडिया मार्केट फॉलो कर रही है क्या, मतलब मेरा कहने का मतलब यूएस ट्रेंड को क्या इंडियन स्टॉक मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो कर रही है क्या। तो आइए हम देखिए अभी जो यूएस का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर पीछे हम बात करें पिछले 2-3 सप्ताह से, तो सीधा वहाँ डाउनफॉल का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर डिप, नया डिप बनाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नया डिप बनाता है, लेकिन वो ट्रेंड अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ का ट्रेंड उल्टा चल रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा डिप मारता है, फिर एक नया हाई बनाता है, फिर थोड़ा सा डिप मारता है, एक नया हाई बनाता है, और जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट तो 18,000 को टच करेगा, और मार्केट ने 18,000 को टच भी करा। तो यहाँ का अभी तक का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है, जबकि यूएस मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश है। हेलो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपने मेरा वीडियो लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो ये आप तक आसानी से पहुंच जाए। जी हाँ, इस वीडियो में जानकारी का खजाना है, स्किप मत कीजिएगा। आइए तो आगे। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि क्या यूएस की मंदी इंडियन स्टॉक मार्केट तक पहुँच गई है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है जिस मंदी से यूएस मार्केट करीब पिछले 2 से 3 महीने से गुजर रही है, क्या वही परेशानी अब इंडियन स्टॉक मार्केट में आ गई है, या फिर आने वाला है, अभी ये दस्तक है। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। ये छोटा सा रिपोर्ट हमने बनाया है, उसको देखने के बाद इसके डिटेल में जाने के लिए आपको हम ले चलते हैं 2 दिन पहले से, जिस दिन आपका करीब 13 सितंबर के यूएस में ये महंगाई का आंकड़ा आया, और महंगाई के आंकड़े आते ही यूएस मार्केट ने बड़े ही खतरनाक रिएक्शन दिए। जी हाँ, अगर बात करें तो वहाँ ये महंगाई का आंकड़ा मंथली बेसिस पे जुलाई से अगस्त में ये 1% बढ़ के आया, और अगर हम इसको सालाना बेसिस पे देखें तो 8.3% बढ़ के आया। और इसके रिएक्शन में अगर बात करें तो डाउ जोन्स 1300 पॉइंट से ज़्यादा टूटा, नैस्डैक ने करीब 650 पॉइंट के करीब टूटा। अगर बात करें हम वहाँ के S&P 500 और नैस्डैक की, तो ये 4 से 5% तक एक दिन में टूटना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जी हाँ, अब वही चीज़ हम देख रहे हैं। जैसे ही अगला दिन यूएस मार्केट बंद हुआ, सुबह जब इंडियन मार्केट खुला तो सब कुछ इंडियन मार्केट में ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ये 300 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग होता है निफ्टी का, और फिर शाम होते होते ये लगभग कवर हो जाता है, और फिर ये मात्र 66-65 पॉइंट माइनस में जाके ये बंद हो जाता है। तो ये गणित आपको समझने की ज़रूरत है कि यूएस का जो मार्केट का रिएक्शन है वो अब इंडियन स्टॉक मार्केट पे कितना पड़ रहा है। क्या वहाँ का ट्रेंड अब इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलो कर रही है, या फिर वहाँ का सिर्फ रिएक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट दे रही है। तो आइए अब हम इस पर विश्लेषण करते हैं। देखिए, वहाँ महंगाई के आंकड़े आए, और वहाँ के जो मार्केट ने रिएक्शन दिया, डाउ जोन्स करीब 1300 पॉइंट और नैस्डैक करीब 630 पॉइंट के करीब टूटा। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो अगले सुबह इंडिया मात्र 300 पॉइंट की गैप डाउन में निफ्टी खुलता है, और फिर लगभग दिन ढलते ढलते ये पूरे गैप को कवर कर लेता है, और मात्र 60-65 पॉइंट माइनस में निफ्टी बंद होता है। फिर अगले दिन मार्केट अच्छा खासा रिकवर देता है, हालांकि बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दे पाता है, लेकिन जैसे लगता है कि यूएस मार्केट का इस पर अब कोई असर नहीं रहा हो, वो उसे पचा लिया है। जबकि यूएस मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल का ट्रेंड अभी जारी है। अगर वहाँ जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो सब यही कह रहे हैं कि अभी यहाँ का मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, और उनका जितना भी है उनका सब अभी तक का इक्विटी पोर्टफोलियो जो है अपने लो लेवल पे आ गया है, यानी वो इक्विटी नहीं खरीद रहे हैं, अभी वो खरीदारी वो यूएस मार्केट में नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक
कैश ही रखे हुए हैं और ख़रीदारी क्या, उनको लग रहा है कि मार्केट अभी और टूटेगा, इसलिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। मेन रीजन की बात करें तो यूएस में जो आंकड़े 13 सितंबर को बढ़ के आए, उसके बाद ने मार्केट ने रिएक्शन देना शुरू किया और मार्केट ने यूएस मार्केट ने लो पे लो लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वहाँ बात करें तो पिछले महीने जो थी वहाँ पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग पेट्रोल की कीमत वहाँ 10% कम हुए थे, लेकिन जो खाने पीने की महंगाई है वो वहाँ बढ़ के आए, वहाँ सर्विस कॉस्ट बढ़ गया है और ख़ास करके बात करें तो किराया, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों में वहाँ बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए, अमेरिका के लिए ये जो इकोनॉमी का जो ये इन्फ्लेशन जो बढ़ने का है वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब हो जाती है जब यूएस फेडरल के चेयरमैन आके कहते हैं हम कुछ भी करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, हम किसी हद तक जाएंगे। इसके कहने के बावजूद जो इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात हो जाती है यूएस के लिए। और इसी बात से कहीं ना कहीं पूरे दुनिया का जो इकोनॉमिस्ट है वो चिंतित है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी यूएस का इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। कहीं अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है कहीं धीरे धीरे पूरी दुनिया में हावी। जी हाँ, यूएस मार्केट में गिरावट को देखकर ना केवल यूएस बल्कि पूरा दुनिया सहमी हुई है। गिरावट ऐसी आई यूएस मार्केट में कि वहाँ के जो सेकेंड लेवल के करोड़पति थे, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की संपत्ति में भी करीब करीब 80,000 करोड़ डॉलर की कमी आ गई। जी हाँ, अगर बात करें तो 98.8 बिलियन डॉलर की कमी उनके संपत्ति में आ गई। अगर करोड़ों में बात करें तो ये 80,000 करोड़ डॉलर में उनकी संपत्ति में कमी आ गई। और दुनिया की जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जी हाँ, एलन मस्क, उनके संपत्ति में भी करीब करीब ये 70,000 करोड़ डॉलर की कमी आ गई। और ऐसे ऐसे कई करोड़पतियां हैं जिनकी संपत्ति वहाँ कमने लगी है स्टॉक मार्केट की गिरावट के चलते। और उनमें से मुख्य है मार्क जुकरबर्ग जैसे कई अन्य लोग भी, उनकी उन संपत्तियों में 4,000 करोड़ डॉलर की लगभग कमी आ गई। तो इन सारे सिचुएशन को देख के पूरी दुनिया सहमी हुई है और डरी हुई है और ये डर सता रहा है कि कहीं ये ट्रेंड यूएस से चल के पूरी दुनिया में ना आ जाए। इंडिया में तो मेटल सेक्टर पहले से ही बेरिश है, ऊपर से आईटी सेक्टर में जो बेरिश यूएस फोकस्ड होता है उसके चलते आईटी सेक्टर में आया और आईटी सेक्टर ने खास करके बैंकिंग सेक्टर को बेरिश बना दिया, बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर को। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे जो बन रही है वो खतरनाक हो रही है। अब आइए हम लोग ऐसे खबरों पर नज़र डालते हैं जिसको पढ़ने के बाद लोगों में डर बनना और डरना स्वाभाविक है। अगर हम बात करें तो ब्रिज वाटर एसोसिएशन, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी हेज फंड कंपनी है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है और लोगों से कराती है। इसके जो फाउंडर हैं रे डालियो करके हैं, जो कि एक मिलियनायर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर यूएस फेड ये इंटरेस्ट रेट 4.5% तक बढ़ा देता है तो हो सकता है कि जो मार्केट है वो 20% तक गिरावट आ सकती है। अब देखिए, हो सकता है, उन्होंने इफ़ में बट जो होता है वो बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, इसको बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने ये बात कहा। ऊपर से इंडिया के जो फेडेक्स के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम, उन्होंने कह दिया है कि लग रहा है दुनिया का इकोनॉमी अब ग्लोबली रिसेशन की तरफ जा रहा है। ऊपर से एक और जो अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिका है उसने एक सर्वे कराया है। वहाँ के बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, जैसे यहाँ के म्यूचुअल फंड वगैरह के जो फंड मैनेजर होते हैं, जो बड़े बड़े फंड को मैनेज करते हैं, तो वैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका ने वहाँ एक सर्वे कराया फंड मैनेजरों का। तो फंड मैनेजर का जो मुख्य रूप से बातें निकल के आ रही, उनका कहना ये है कि उनके पास अभी जो इक्विटी का जो बैलेंस है वो लो लेवल पे है और उनके पास कैश अभी हाई लेवल पे है। कहने का मतलब ये होता है कि वो अभी इक्विटी, पैसे रहते भी इक्विटी नहीं खरीद रहे हैं कि उन्हें डर है कि मार्केट अभी और टूटेगा, तो वो यहाँ पे खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनका इक्विटी जो अभी स्टॉक है वो लो लेवल पे है और उनके पास अभी कैश भरपूर है, लेकिन वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपने मेरा वीडियो लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो ये आप तक आसानी से